Good morning everyone. A very warm welcome all of you to the fascinating world of chemistry. केमिस्ट्री की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में एक टर्म है जो आपका दिख रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आइए डिफाइन करते हैं। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ mixture of two or more substance ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस को। कहता क्या है, मान लो आप दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिला दिए। मिलाना कुछ इस तरह है कि मिलाने के बाद दोनों सब्सटेंस की कंपोजिशन सभी जगह बराबर हो, सभी जगह क्या सेम हो, इसी को आप कहते हो सॉल्यूशन कहते हो। अब सॉल्यूशन में एक टर्म आपको दिख रहा होगा होमोजीनियस। ये होमोजीनियस क्या होता है आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये होमोजीनियस होता क्या है। चलिए मान लो आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने क्या किया, वाटर ले लिया। बीकर में क्या लिया आपने, वाटर। ये हमारा क्या है H2O लिक्विड है। और बीकर में वाटर लेने के बाद आपने क्या किया, इस बीकर में ऊपर से शुगर ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, शुगर, चीनी ऐड कर दिया। आपने एक बीकर लिया, बीकर में ऊपर से चीनी ऐड किया और उस बीकर में जो चीनी ऐड करने के बाद उसको मिक्स कर दिया, प्रॉपर स्टर कर दिया। स्टर करने के बाद आपने जब तक स्टर करना है, मिक्स करना है, जब तक आपका शुगर का पार्टिकल यहाँ दिखना बंद ना हो जाए। जब आपका शुगर का पार्टिकल यहाँ सॉल्यूशन में दिखना बंद हो जाए उसके बाद आप क्या करो, चम्मच से या तो आप यहाँ से टॉप से लो या तो मिडिल से लो या तो बटन से लो। आप टेस्ट करोगे तो मिठास सभी जगह आपकी क्या होगी, सेम होगी। ऐसे सॉल्यूशन को आप होमोजेनियस कहते हो। मतलब होमोजेनियस का मैं कह दूं कि कंपोजिशन एवरीवेयर शुड बी सेम। हाँ, कंपोजिशन एवरीवेयर शुड बी सेम। सभी सॉल्यूशन में हर सभी जगह क्या होगा, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का कंपोजिशन सेम होगा। चलिए अब हमने ये जो सॉल्यूशन बनाया है शुगर और वाटर का, इसमें आपको दिख रहा होगा दो कंपोनेंट है, एक शुगर और एक वाटर। ऐसे सॉल्यूशन को आप बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें हमारा कंपोनेंट क्या हो, दो हो। तो क्या सर बाइनरी सॉल्यूशन होता है, टर्नरी भी होता है, टर्नरी भी होता है जिसमें कंपोनेंट तीन हो। जैसे आपको याद होगा जब आप बीमार पड़ते हो, जब पेट में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले मम्मी आपको एक लिक्विड पिलाती है जिसको आप कहते हो घर में बना हुआ ORS का घोल। क्या होता है उसमें, बेसिकली उसमें कुछ नहीं होता है, वाटर होता है, सॉल्यूट आपका शुगर होता है और ऊपर से मम्मी सॉल्ट ऐड करती है और उसको मिक्स करके आपको देती है। मतलब क्या हो गया, वाटर, शुगर, सॉल्ट, इसमें तीन कंपोनेंट हो गया। इसे आप टर्सरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं जो हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। ये बना होता है हमारा कौन, इट कंसिस्ट ऑफ मतलब सॉल्यूशन बना होता है दो कंपोनेंट से। एक क्या, सॉल्यूट, दूसरा क्या, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब आप मिलाओगे तो आपका बनेगा क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर कि ये हमने तो जो मिलाया दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट मिलाया, एक वाटर और एक शुगर, तो इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है कैसे पहचाने, इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है कैसे पहचाने। आइए देखते हैं, सीखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मिलाया है उसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा था सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट था,
एक था सॉल्यूट, दूसरा था सॉल्वेंट। अब सवाल आई थी कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो कैसे पहचाने। तो आइए हम दो केस से सीखते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, देखते हैं। चलिए पहला केस, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ द बोथ कंपोनेंट्स आर सेम, जब दोनों कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, देन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जो विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की फिजिकल स्टेट क्या होती है भैया, ये हमारा एक लिक्विड होता है प्लस वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है, और ये हमारा बनेगा क्या, सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन बनेगा उसका भी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। अब ये फिजिकल स्टेट क्या होता है, जो स्टेट में आपका कोई भी सब्सटेंस मौजूद हो, मतलब लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, तो कह रहा है फिजिकल स्टेट दोनों का सेम हो। दोनों का सेम होने का मतलब सर, मान लो अगर लिक्विड है तो दोनों कंपोनेंट लिक्विड होगा, अगर आपका दोनों कंपोनेंट सॉलिड है तो दोनों सॉलिड होगा, गैस है तो दोनों कंपोनेंट गैस होगा। उस केस में हमारा सॉल्वेंट वो होगा जो लार्जर अमाउंट में पाया जाएगा। अब सर लार्जर अमाउंट में पाया जाएगा मतलब क्या, मतलब मास या वेट, नहीं, यहां मास और वेट के टर्म में बात नहीं करते, मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करते हैं। मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो ज्यादा अमाउंट। अब ये मोल फ्रैक्शन नया टर्म आपके सामने दिख रहा होगा, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक मोल सॉल्यूशन में, मान लो आपका एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा, तो एक मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट घुला हो, डिजॉल्व होगा, उससे आप कहते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे एक देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें हमारा ए और बी है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है, तो मैं मोल कि भैया मोल फ्रैक्शन एम एफ से मैं लिख रहा हूं, इसको हम स्मॉल एक्स से भी डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ए की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखोगे, एक मोल सॉल्यूशन में, मतलब ऊपर में लिखेंगे मोल ऑफ ए, नीचे में टोटल मोल एन ए प्लस एन बी, अगर एक और कंपोनेंट होता है एनसी, मतलब जितना कंपोनेंट मतलब टोटल मोल नीचे में, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, ए का। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन अगर मैं बी की बात करता तो मोल फ्रैक्शन मतलब हम कह सकते हैं ऑफ, अगर मैं बी की आपसे बात करता तो क्या लिखते हैं, मोल ऑफ बी ऊपर में डिवाइडेड में कितना, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब टोटल मोल। ठीक है। अच्छा, जब बात कर रहे हो कि मोल फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होता है, एक मोल में कितना, मतलब क्या, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो हमारा होगा वो 1 के बराबर होगा, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होगा। यानी कि एक अगर मोल फ्रैक्शन आ गया तो दूसरा एक में से घटा दो, माइनस कर दो, तो हमारा मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा। चलिए ठीक है, आइए। अच्छा, एक बात कर, जैसे ही हमारा फिजिकल, तो मान लो कि आपका ना अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आपके सॉल्यूशन में 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन किसका कितना होगा, वाटर का। दो ही कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन में और समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो मेरे दोस्त मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। अब हम क्या कहें, बोले कि फिजिकल स्टेट सेम हो तो हमारा सॉल्वेंट वो होगा जिसका लार्जर अमाउंट में होगा, मतलब ये हमारा किस अमाउंट में, देखो लार्जर अमाउंट में मोल फ्रैक्शन ज्यादा, मतलब ये हमारा क्या हो गया मेरे मित्र, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो जब ये सॉल्वेंट है तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। हाँ या ना, सॉल्यूट हो जाएगा। हाँ या ना बोलिएगा। मान लो हम रिवर्स कर दे, मान लो पहला ये केस मैंने बोला, अगर मैं दूसरा केस बी में केस डिफाइन करूं कि मान लो अल्कोहल की जगह पे, अल्कोहल जो है हमारा, अब की बार अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हमारे सॉल्यूशन में 0.7 है, तो मोल फ्रैक्शन वाटर की क्या हो जाएगी मेरे मित्र, मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है, तो ये 0.3 हो जाएगा। अब इस केस में हमारा फिजिकल स्टेट तो सेम है, मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन है, अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल है मेरे मित्र, तो हमारा अब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा,
ये सॉल्वेंट हो जाएगा अल्कोहल, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा। हाँ या ना बोलिएगा। इतनी बातें समझ में आई क्या? इतनी बातें समझ में आई। ये सॉल्यूशन अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन आप डेली लाइफ में भी देखे होंगे। कहाँ पे देखे होंगे? अपने घर पे देखे होंगे कभी कभी, या जब आप पार्टी फंक्शन में जाते होंगे तो वहां पे देखे होंगे। घर पे कैसे? पापा जब ऑफिस से आते हैं थके हारे, तो आप देखे होंगे कि लिक्विड में कुछ कलर वाला कुछ कलर चीजें मिक्स करते हैं, और कलर चीज मिक्स करके आप देखे होंगे। तो उस समय जब आप घर में देखते होंगे तो ये ऊपर वाला सॉल्यूशन देखते होंगे। कहाँ? वहां पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और अल्कोहल कम होती है। पर जब आप पार्टी फंक्शन में जाते हैं, वहां पे जब फ्री होता है, कोई लिमिट नहीं होता है, तो वहां पे क्या आप देखने को मिलता है मेरे मित्र? वहां पे ये देखने को मिलता है कि इसकी क्वांटिटी आपकी ज्यादा होती है सॉल्यूशन में, और ये कम होता है क्योंकि पैसा तो लगने जा नहीं रहा है। हाँ या ना? अब इसमें से कोई स्टूडेंट उठेगा कहेगा सर देखे होंगे क्या कहते हैं, देखे सर सैटरडे नाइट को तो हम भी टायर्ड हो जाते हैं, हम भी थक जाते हैं सर, थोड़ा लिटिल बिट ऊपर वाला सॉल्यूशन हमारा भी चल जाता है। नालायक, ये नहीं करना है, ये समझाने के लिए है। अभी जूस पीने की समय है हमारी, ये सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं कि जब इस फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट आर डिफरेंट, जब फिजिकल स्टेट दोनों कंपोनेंट का डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, तो देन सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जो विच हैज सेम फिजिकल स्टेट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। क्या कहता है ये अंग्रेजी, जरा समझते हैं। ये कह रहा है कि अगर फिजिकल स्टेट दोनों कंपोनेंट का अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करेगा, सेम होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं गुरु। मान लो आपके पास क्या है, शुगर है। शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। आपने एक और कंपोनेंट लिया, वाटर। शुगर, ये इसका वाटर लिक्विड। जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो आपने फील किया होगा, जब आप शुगर को ऐड करते हो किसमें, वाटर में, तो जो आपका सॉल्यूशन फाइनल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या बोला, दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो क्या होगा, सॉल्वेंट कौन होगा भाई साहब? सॉल्वेंट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करता हो। मतलब किसका मैच कर रहा है, वाटर का। यानी कि वाटर इस केस में हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया मेरे मित्र। और ये शुगर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। हाँ या ना? इतनी बातें समझ में आई क्या? हाँ या ना? हमारी उम्र अभी जो है ये सॉल्यूशन बनाने की है, और ये सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करूंगा जितना मन है उतना बनाओ, आराम से बनाओ, कंज्यूम करो और एंजॉय करते रहो। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? कि हाँ, इतनी बातें अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म को हम डिफाइन करते हैं। हाँ, तो अभी हमने क्या सीखा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट अगर है तो कौन सा सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ये पहचाना सीख गया। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म पे, जो हम आगे के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म, ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। दे आर द वेरियस way to express the amount of solute in solution। ये अलग बहुत वेरियस वे है एक्सप्रेस करने का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में। मतलब कंसंट्रेशन तो बेसिकली ये बताता है कि सॉल्यूट का अमाउंट किसी सॉल्यूशन में कितना है, और सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में वेरी कैसे करता है, इस चीज को आपको बताता है। चलिए आइए समझते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे बताता है। मान लो भाई आपके पास ये है, ए 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है आपके पास। क्या है, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है आपके पास। 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज का है। मतलब क्या, आपने एक सॉल्यूशन बनाया है 1 लीटर का, जिसमें ग्लूकोज है और वाटर है।
एक्वा सॉल्यूशन का कहने का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट जो है आपका वाटर है। डिफाइन ही होता है एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर, मतलब अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो सॉल्यूट क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। हाँ ठीक है, तो 1 लीटर है। अब इसमें मान लो 1 लीटर है एक्वा सॉल्यूशन, तो अब मान लो इसमें जो ग्लूकोज है ना वो 2 मोल है आपका, 2 मोल आपका ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे ऐसे 2 मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यही एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशन में, उसी को हम कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़ना है, और जिसमें से पहला और बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आता है हमारा मोलारिटी। आइए पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कंसंट्रेशन टर्म को हम डिफाइन करते हैं, जिसका नाम है मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से नहीं करना है। अगर आप स्मॉल एम रख दिए इसके जगह, फेल हो जाएगा, वो मोलालिटी हो जाएगा। ये मोलारिटी है। चलिए ये होता क्या है, चीजों को देखते हैं कि ये मोलारिटी होता क्या है। आइए, इट इज डिफाइंड एज number of mole of solid present in या dissolving 1 liter solution। क्या कहता है, ये डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, डिजॉल्व होगा, उसी को आप क्या कहते हो, मोलारिटी कहते हो, उसी को मोलारिटी कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 3 कैपिटल एम, क्योंकि मोलारिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हो, 3 कैपिटल एम। इसे पढ़ते कैसे हैं, रीड एज 3 मोलर, 3 मोलर, 3 मोलर। इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, आइए मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग अर्थ ये होता है कि 3 मोल यानी कि 3 मोल ऑफ सॉलिड, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब होता है कि 3 मोल आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर आपके मास मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 मोल ऑफ सॉल्यूट आपका घुला हुआ है। ठीक है, मान लो कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, एग्जांपल के तौर पे एक और लेते हैं, 5 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसका अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। 5 कैपिटल एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब ये होता है 5 मोल शुगर डिजॉल्व होता है या प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है 5 मोल ऑफ शुगर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, मैं बता चुका हूं कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट आपका क्या हो, वाटर हो। मतलब क्या, ये देखिए आपको इसको समझाता हूं मैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपके पास 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन है 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या डाला, 5 मोल आपने शुगर को ऐड कर दिया। तो यही मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश किया है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का घुला होगा, डिजॉल्व होगा, प्रेजेंट होगा, उसे आप क्या कहते हो, मोलारिटी कहते हो मित्र, उसे आप मोलारिटी कहते हो। तो ये हमारा 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें 5 मोल हमारा क्या है, शुगर घुला। सर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हो, सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर जब बात करते हो तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम आती है, और उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में आप जितना नंबर ऑफ मोल को घुलाओगे उससे आप क्या कहते हो, मोलारिटी कहते हो। अगर आप सॉल्वेंट की बात करोगे तो ये टर्म बदल जाएगा, मोलारिटी के जगह मोलालिटी आ जाएगा, जिसे आप स्मॉल एम से करते हो, डिनोट करते हो, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं मेरे मित्र मोलारिटी। तो आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इसको समझते हैं कि क्या है। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको होप सो यहाँ पे आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा एक मिनट यहाँ से इसको क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें और देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो इसका तो कैसे बनाएंगे, मोलारिटी के लिए फॉर्मूला डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, एकदम आसान है। मोलारिटी आपने क्या, कैपिटल एम क्या था, मोल डिजॉल्व सॉल्यूशन में, मतलब ऊपर में मैं लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ मेरे मित्र, नीचे में वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, और ये किस में होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए। मतलब अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे मोलारिटी के लिए तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मेरे मित्र इसी को शॉर्ट में लिखना चाहूं तो इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल को ये इस तरह लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप इस तरह लिखते हैं। ये हमारा शॉर्ट में, ये भी लिखने आना चाहिए। हम बार बार ये नहीं लिखते चलेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं। अच्छा कभी कभी आपको ना मोलारिटी दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा और नंबर ऑफ मोल कह रहे कैलकुलेट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कुछ नहीं है, मैंने इसे ही, ये हमारा नंबर ऑफ मोल दिया हो, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना हो, मोलारिटी में मैंने को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया और ये वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए इन किसमें, लीटर, इन लीटर। इतनी बातें समझ में आती है क्या। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन समझते हैं, हमारी क्वेश्चन जो है, आइए क्या क्वेश्चन कहता है, 120 ग्राम ऑफ NaOH is present in कितना, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट मोलारिटी। सर अभी आपने मोलारिटी के लिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या आपने पढ़ा मोलारिटी के लिए, मोलारिटी के लिए मेरे मित्र पढ़ा कि सर मोलारिटी जो होता है, मोलारिटी जो होता है, जो कैपिटल एम होता है, वो ऊपर में हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, और नीचे में सर वॉल्यूम होता है हमारा किसका, सॉल्यूशन का। यही पढ़ा सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, पर यहां तो सर मास दिया हुआ है, तो आपको यह भी पता है कि नंबर ऑफ मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल होता है, क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। हाँ या ना मेरे मित्र, ये पता है सर, वेट बाय मोलर मास होता है। अब बात आती है मोलर मास क्या है। मोलर मास क्या होता है, किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस का एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम में, उसे आप मोलर मास कहते हो। अब सर ये इसका वैल्यू क्या होता है, तो मोलर मास बेसिकली ना किसी भी मोलर मास का मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू मोलिक्यूलर मास के, उसी कंपाउंड उसी सब्सटेंस के मोलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। अब ये मोलिक्यूलर वैल्यू क्या होता है, मोलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मान लो आपके पास मोलिक्यूल दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ये आपका एक मोलिक्यूल है, इसका मोलिक्यूलर मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मोलिक्यूलर मास, इसमें जितने भी एटम है ना, सभी को एटॉमिक मास को जोड़ दो, सभी को एटॉमिक मास के सम कर दो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मोलिक्यूलर मास आ जाएगा मेरे मित्र, मोलिक्यूलर मास। तो भैया ये सोडियम है, सोडियम का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हो 130, ये हमारा ऑक्सीजन है, क्या है 816, और ये हमारा हाइड्रोजन है 11। तो क्या होगा सोडियम के लिए, हम अगर मोलिक्यूलर मास की बात करें, मोलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सोडियम 23 मास प्लस
16 + 1 यानी कि 40 हो गया, मतलब हमारा मोलर मास भी 40 हो गया। और मोल वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा वेट दिया हुआ 120 ग्राम, मतलब मैं यहाँ पे वेट लिखूं 120, नीचे में 40, तो कितना हो जाएगा 3 मोल हमारा आ जाएगा। 3 मोल आ गया। मोल तो मेरे मित्र आ गया 3 मोल, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो अभी आपने बोला कि वॉल्यूम की आप बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो, ये आपका क्या आ गया 3 मोल आ गया। ठीक, अब वॉल्यूम की आप जब बात कर रहे हो तो वॉल्यूम आपने सर बोला कि लीटर में लेना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 लीटर इक्वल टू कितना 1000 मिलीलीटर। हाँ या ना, तो कन्वर्जन कर दो ना, 1 लीटर इक्वल टू इतना 1000, तो सर इतना ml में कितना लीटर, 1, यहाँ देखो 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। हाँ, तो यहाँ क्या करोगे 1 ml इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर। हाँ, तो 5000 ml कितना हो जाएगा 500 ml कितना हो जाएगा 500 ml हो जाएगा 1/1000 इंटू 500 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा। हाँ या ना, यानी कि कितना हो गया 0.5 लीटर हो गया हमारा, मतलब 0.5, यहाँ से इसको हटाओगे तो ये हमारा 6 M कैपिटल M, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि एक आपका सॉल्यूशन है किसका, इसका ये मतलब हुआ कि आपका एक वो सॉल्यूशन है, वाटर में ही है। तो भैया आपको बता दूं कि ये 1 लीटर एक वो सॉल्यूशन है किसका NaOH का, जिसमें आपका मोल ऑफ NaOH कितना है, NaOH का मोल जो है आपका 6 मोल घुला हुआ है। इसका यही मतलब है। तो आज हम इस क्वेश्चन से इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।